मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोग की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दूसरा खान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर कुछ आपको फ्लावर्स दिखा रही हूँ और ये बेस है, बाली बेस, और ये बाली की झुमकी ज्वेलरी मेकिंग में काम आती है। तो मैं यहाँ माइयों की एयरिंग बना रही थी अपने, तो ये एयरिंग पे थोड़े से जो मटेरियल था वो मेरे पास था, मैं लेकर आई थी। तो मेरा दिल कर रहा था मैं अपने हाथ से जो है ना माइयों की ज्वेलरी बनाऊँ। तो ये कुछ मैंने रेडी किए थे, इसमें मोती वगैरह, पर्ल्स जो होते हैं बारीक वाले 0 साइज़ के, और ये वायर हमें चाहिए जिसमें जो है एक साइड से ये मुड़ा हुआ है, होल बना हुआ, इसमें हमने ये वाइट मोती पिरो लिए। इसी तरीके से मैं काफ़ी सारी तैयार करके एक जो लटकन होती है ना, वो ये डार्क पर्पल कलर का एक क्रिस्टल मोती लेकर इसको मैंने इसमें वायर में पिरो दिया है। और इसको अब मैं जो है ये बाली के अंदर नीचे जो झुमकी लगेगी उसकी कटोरी जो होती है उसकी बेस, उसके अंदर मैंने लगा के इस तरीके से ना ये तैयार कर लिए थे और ये बहुत हसीन लग रहे थे। ये बेस भी मैंने ही होल वगैरह करके तैयार करती, इसके होल नहीं थे। और यहाँ पे मुझे सेंटर में इसको कवर करना था, तो मैंने फेल्ट जो इसका होता है ज्वेलरी मेकिंग में आता है, तो इसको मैंने इससे ग्लू गन की मदद से होल को कवर कर दिया क्योंकि मुझे फ्लावर्स लगाने थे। तो ये बहुत गर्म होती है ग्लू गन, मेरा हाथ जल चुका है बहुत ही ख़तरनाक तरीके से। तो जो फर्स्ट टाइम वाले यूज़ करने वाले हैं, बिगनर्स हैं, उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने ये गोल्डन वाले साइड में लगा दिए थे और ये छोटे छोटे जो है ना रोज़ टाइप के फ्लावर्स लेकर आई थी, ये मैंने इसमें यूँ लगा दिए थे कि मेरे सूट में ये कलर्स थे। आगे आप देख लेंगे बिल्कुल सेम टू सेम मैंने सूट के अंदर जो कलर यूज़ किए थे वही मैंने अपने एयरिंग में यूज़ किए थे, ताकि एक जो है ना अच्छा सा लुक आ जाए और मैचिंग अच्छी सी हो जाए, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन अच्छा लगे। अगर आप कंट्रास्ट में भी कर रहे हैं तो कर सकते हैं। ये मैं येलो कलर के रोज़ लेकर आई थी, तो ये रोज़ एक एक सेंटर में लगा लूँगी मैं और अच्छे तरीके से इससे कवर कर दूँगी, तो हमारी ये बेस पूरी कवर हो जाएगी और बिल्कुल राउंड शेप हमें मिल जाएगी एक बाली टाइप की। और ये मेरे पास जो है ना इस तरह का नग वाला जो है ये मोती वो रखा हुआ था, एक मतलब बटन टाइप का समझ लें, इस तरह का था ये। और ये मेरा जो है एयरिंग का हुक और ये जो नीचे की लटकन है, इसको अब मैं जो है वायर में पिरो कर और इसके अंदर जो है मैं पिलास की मदद से, जो नॉब पिलास होता है उसकी मदद से राउंड करके, ये कील टाइप का होता है जो इसके अंदर से हमें सेंटर से पिरोना होता है ना, इसका सर होता है इस तरीके से, ये हैंग आराम से हो जाता है। तो ये हमारा जो माइयों का एयरिंग था ये रेडी हो गया था और मैंने ऐसे ही दूसरा भी रेडी कर लिया था। तो हमारे दोनों माशाल्लाह से बहुत अच्छे से रेडी हो गए थे और बहुत ही हसीन लग रहे थे बनने के बाद रियल में भी। तो ये मैंने थोड़े से उससे कोशिश से देखें इतनी अच्छी सी अपने सूट की मैचिंग की, बाज़ारों में फिरते रहो, मार्केटों में चक्कर लगाते रहो, अल्लाह इसकी मैचिंग मिल जाए, इसकी मैचिंग मिल जाए। तो खैर मल्टी में तो सब आता है तो चल जाता है, कोई मसला नहीं है। तो आप जो है कोशिश करें घर में ही अपनी जो इतनी हमारी ज्वेलरी होती है उसको रिन्यू कर लें, तो हो जाता है। हम वैसे तो यूज़ ही नहीं कर रहे होते कि हम डेली तो नहीं जा रहे, तो कभी कभार जा रहे होते हैं। मेरे सूट की मैचिंग देखें बिल्कुल सेम टू सेम हो गई है और बहुत ज़बरदस्त जो है ये पहनने के बाद भी मुझे बहुत अच्छे, सब ने तारीफ़ करी कि अच्छे लग रहे हैं। कुछ बटन मेरे जो है ना मैचिंग के थे जो मैंने बनाए थे, देखें इसके और इसके क्रिस्टल एक जैसे थे। यहाँ ये मेरा दूसरा सूट है, ये मुझे समझ नहीं आता बारात में पहनना, बड़ी में मैं इस तरह का था, ये मेरे बहनोई ने बनाया था। ये काम मेरे बहनोई करते हैं बनारसी, तो जकार्ड का काम करते हैं माशाल्लाह से। इतना हसीन था ये वाइट में था, तो ये डाई करवा के मेरे जो है ना बहनोई ने मुझे दिया। और ये मैं जो है ना लेसेस वगैरह लेने आई थी शॉप पर, तो ये रेडी होने के बाद आपको जो है शर्ट का लुक दिखा रही हूँ कि जो पतली वाली लेस थी वो मैंने गले में इस तरीके से लगवाई थी। इस तरीके से ये जो है 2
2 कलियों वाली शर्ट होती है ना, फ्रंट और बैक पे डलवाई थी। तो ये जो है ना दुपट्टा है, दोनों चीज़ें एक ही जगह से मैंने डाई करवाई थी। तो ये दुपट्टे की मैं सोची थी पल्लू पे ना लटकन लगाऊँ। ये इसका जो है जामावार का मैंने फिटिंग वाला ट्राउज़र बनाया था, तो अच्छा लग रहा था बनने के बाद। यहाँ पे जो है ना मैं यही लटकन का सोच रही थी, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ जो है ना पुरानी चूड़ियाँ पड़ी हुई थी और ये डल गोल्डन मैचिंग का गोटा पड़ा हुआ था। ये थोड़ी सा मटेरियल आपको दिखा रही हूँ, पर्ल्स थे, ये वही लेस है जो मेरे सूट पे लगी हुई है, उसकी बची हुई लेस है पतली वाली। और ये थोड़े से मिरर टाइप के मेरे पास पड़े हुए थे राउंड में। तो यहाँ पे मैंने जो चूड़ियाँ थी उनको मैंने लेस से जो है कवर कर लिया था इस तरीके से। दोनों साइड पे मैंने होल वाला जो वायर था ना वो फिट करके प्लास 9 प्लास से लगा के इस तरीके से दोनों साइडों पे मिरर लगा के और पर्ल्स लगा दिए थे। अब इसका जो मेकिंग का है वो मैं आपको बताऊंगी। फिर मैंने इसके ना साइडों पे जो लेस बची थी मेरी शर्ट की वो मैंने इस तरीके से कर ली थी, क्योंकि लटकन तो मुझे उसी के दुपट्टे के पल्लू पे लगानी थी। और ये जो साइड में ना अक्सर बड़े बनाए मिल जाते हैं बटन लटकने, ये जो इसमें लगी हुई है ये मिल जाती है 50-60 रुपये की 6 मिल जाती हैं आराम से। तो ये मैं 6 ही लेकर आई थी, 2 मुझे गले के लिए चाहिए थी और 4 मुझे पट्टी के लिए चाहिए थी। यहाँ पर मैं आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। मैंने रिंग लिया और इसको जो है ना ग्लू गन से बहुत एहतियात से हमने करना है, क्योंकि हाथ बहुत जल्दी इसमें जो है ना हाथ से लग के हाथ जल जाता है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रही थी तो मुझे याद आया मैंने इसकी साइडों पे जो है ना पिंस नहीं लगाए, जो कि मुझे लगाने थे जिससे मुझे हैंग करना है। तो वही मैं अब इसके अंदर लगाऊंगी और आगे इसी को दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पर ये सही से पेस्ट भी नहीं हो रही थी क्योंकि ठंडी गम थी, तो ऐसी आराम से निकल गई थी। इसको फिर दोबारा किया मैंने, साइडों में पिंस अच्छी तरीके से वायर को मोड़ के जो इसके होते हैं होल वाले, क्योंकि ये आप जो है ना इजीली फिर जब वॉश वगैरह, वैसे तो पार्टी वेयर जो ड्रेस होते हैं वो हम इतनी जल्दी वॉश नहीं कर रहे होते, फिर भी हमें अगर वॉश करना हो तो ये हम अलग से निकाल के हम कपड़ों को अपने जो भी दुपट्टा जो भी शर्ट को हम ड्रेस को अपने वॉश कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे मैंने मिरर को अच्छे तरीके से पेस्ट कर दिया था ग्लू गन की मदद से, और यहाँ पे इसको सही से प्रेस कर दिया था ताकि इसके जॉइंट निकले ना और अच्छे से पेस्ट हो जाए। जब ये पेस्ट हो गया था और ठंडा हो गया था तो फिर मैंने ये वाले जो पर्ल्स मोती होते हैं ये मैंने लेके इसकी साइड में ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर दिए थे। तो ये जो हमारी जो किनारी है ना ये भी कवर हो गई थी और अच्छी खूबसूरत लग रही थी। तो इस तरीके से मैंने इसको कवर कर दिया था और इसकी जो मिरर की साइड है ना वो भी कहीं टच होके ब्रेक नहीं होंगी, वो हमारी कवर हो जाएंगी। पहले जो है ना इसके जो पर्ल्स है ना ये हिट करेंगे तो हमारी होता है दुपट्टा बंदे का हो जाता है इधर उधर, हाथ से चला जाता है, खुद ही हो जाता है। तो इससे ये हमारे जो है ना मिरर टूटेंगे नहीं। बाकी आप अच्छे सा बॉर्डर भी बना सकते हैं, आप लेसिस वगैरह का बॉर्डर बना सकते हैं। मुझे ये इजी लग रहा था और जल्दी भी बहुत थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा इस तरीके से बना लेती हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से पेस्ट कर लिए और ये जो लेस है ना हमारी, इससे मैंने इसका किनारा साइड में रख के आराम से राउंड कर दिया और ये हमारा हो गया। और यहाँ से मैं अब दूसरी साइड लगा के आपको पेस्ट करके दिखा रही हूँ। तो ग्लू गन जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा मुझे मसला कर रही थी, बहुत ज़्यादा प्रेस करने पड़ रहा था, इसका कभी बटन जो है ना दब रहा ही नहीं था। तो जब जल्दी होती है ना तो ऐसा ही होता है, देर में देर हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको पेस्ट कर रही थी, लाइट भी चली गई थी, बहुत लाइट परेशान कर रही है। जब कहीं जाना होता है जब भी ऐसे मसले मसाइल होते हैं। तो यहाँ पर इसकी लेस को मैं पूरी साइडों पे प्रेस करके अच्छे तरीके से जो है ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर दूँगी। तो देखें आप लोगों के लिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। आप मेरी जो है ना वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ काइंडली। आप वीडियो को देखने के बाद, वॉच करने के बाद मुझे जो है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से पेस्ट कर लूँगी और बिल्कुल कवर कर दूँगी और बिल्कुल राउंड में कर दूँगी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से बन जाएगा। ये मैंने सारे तैयार कर लिए थे
माशाल्लाह से इसकी लटकन लगाऊंगी। जो इसकी साइड है मैंने दोनों तरफ बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल आमने सामने तैयार करी है, एक हैंग करने के लिए और एक जो है नीचे लटकन लगाने के लिए। तो नीचे की लटकन में नॉक ग्लास की मदद से इसके अंदर जो है एडजस्ट कर दूंगी और अच्छे तरीके से इसको टर्न आउट कर दूंगी, क्योंकि फिर ये कहीं अटके भी ना और कहीं ये खुद ही ना निकल जाए ना। इस तरीके से इसको हमें अच्छे तरीके से बनाना है। अब ये जो लटकन है इसके अंदर भी एक मैं रिंग डालूँगी छोटा सा गोल्डन, तो वो रिंग डाल के मैं दुपट्टे में लटकाऊँगी। हमारे माशाल्लाह से दुपट्टे के चारों रेडी हो गए थे, तो मैं आपको दुपट्टे के पल्लू में लटका के दिखाऊँगी। दुपट्टे के कॉर्नर्स पे लगाऊँगी और उसके अंदर ये पहले रिंग डालूँगी। रिंग डालने के बाद मैं ये अपने दुपट्टे की जो है कॉर्नर्स पे लगाऊँगी। अच्छा मजबूत दुपट्टा था और कोई ऐसा मसला नहीं था, ये कहीं पे भी नहीं जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से लग रहे थे और दुपट्टा वगैरह भी कोई होल वोल नहीं हो रहा था। मैंने जो इसकी ये कोई विकनेस के अंदर किया था इसको, तो बहुत मजबूत हुआ था। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहे तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये फटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो ये देखें हमारा माशाल्लाह से लुक देखें दुपट्टे के पल्लू का कितना हसीन बना। आप घर में इतना अच्छा बना सकते हैं। ये मैंने बनाए थे गले के अंदर जो डोरी लगी हुई थी वो डोरी बना के इसमें मैंने कुंदन लगाए थे साइडों में और सेंटर में जो है ना ओरिजिनल कुंदन लगाए थे। इस तरीके से मैंने इसको दोबारा से ले लिया था और इसके दोनों साइडों पे, क्योंकि इसमें शीशा जो है ना छोटा लगा था, तो इसको मैंने जो है ना गत्ते से कवर कर लिया था। और मुझे जब भी वॉश करना होगा पहले तो सवाल ही नहीं पड़ता, मैं इतनी जल्दी जल्दी वॉश ही नहीं करने होते। तो ये मैंने दोनों साइडों में ना सेंटर में छोटा वाला शीशा लगाया था, क्योंकि मुझे गले के बनाने थे। तो मुझे नेक में ये ज़्यादा बड़े लग रहे थे जो पल्लू वाले थे, तो फिर मैंने इसकी भी साइडों में वही वाली लेस राउंड की तरीके से राउंड से ही घुमा दी थी, इस तरीके से पेस्ट कर दी थी। तो इसको पेस्ट करने के बाद जो है मैंने अच्छे से करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर साइडों में ऊपर की साइड पर जो पल्स लगे हैं वो लगा के और कुंदन मैंने इस तरीके से लगाए थे। थोड़ा हैवी लुक आया और अच्छे लगे गले में, यानी कि डोरी के अंदर अगर लटके हों या बहुत अच्छे टसल्स हैवी वाले लुक थे। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसके अंदर जो छोटे वाले जो पल्स होते हैं इसी की जो मैंने यूज़ करे हैं अपने टसल्स में दुपट्टे के, वही पल्स मैंने पूरा मटेरियल सेम टू सेम यूज़ करा, बस इसमें कुंदन का इजाफा किया है। थोड़ा अच्छा लुक आ रहा है क्योंकि मेरा इसमें मिरल छोटा लगा हुआ था, उसमें फुल मिरल था, तो उसमें सिर्फ बेल से जो हमारी लेस है उससे ही कवर हो गया था। मगर यहाँ पर जो है ना मैंने कुंदन लगा लिए थे लेस की साइडों में, दोनों साइडों में मैंने कुंदन लगा लिए थे। एक साइड पे डल गोल्डन और एक साइड पे थोड़ा सा शेप डिफरेंट था, तो वो मैंने लगा लिए थे। तो थोड़े हसीन लुक दे रहे थे और अच्छे लग रहे थे नेक के हिसाब से ना। तो वो क्योंकि फ्रंट पे ही होता है, सामने ही होता है, तो इस वजह से ही मैंने पूरे अच्छे तरीके से पल्स लगा लिए थे। और हाथ के हाथ हम इसकी जो है ना ये जो किनारी है इसको भी इससे कवर कर देंगे कुंदन से। तो ये कुंदन हम इसके जो है पहले ये वाले कुंदन जो लाई थी मैंने सेंटर में यूज़ किए थे, जो ये थोड़े से आर्च शेप में थे। तो ये मैंने इस तरीके से कुंदन जो है ना इस सेंटर में यूज़ कर लिए थे, तो बड़े हसीन लग रहे थे इस तरीके से ये आर्च टाइप के। और जो हमारे लीफ शेप में है ना वो मैं इसकी दूसरी साइड के किनारों पे लगाऊंगी पल्स की तरफ। तो इस तरीके से हमारा बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा। हमारी जो लटकन है बहुत अच्छी लगेगी नेक की। तो नेक पे थोड़ा अच्छा हैवी लुक देने के लिए ही मैंने ये किया था। और मेरा सिंपल बिल्कुल शर्ट लग रही थी क्योंकि शर्ट पे कोई वर्क नहीं हुआ था, सिर्फ बॉर्डर जो हमारा दामन था वो ये देखें माशाल्लाह से कितने हसीन बने हुए हैं। अब ये जो दूसरी साइड पे ना मैं दूसरे वाले कुंदन लगा रही हूँ, ये भी डल गोल्डन ही है। ये पूरी लेयर इसकी मैं इससे तैयार कर लूँगी, ये लाइन से बिल्कुल लग जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये भी बहुत अच्छा लुक देंगे। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं जूम हो रहा, मगर ये कि फील हो रहा होगा कि हाँ कोई चीज़ बनी है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो वैसे भी फील हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है ना बहुत अच्छा सा प्यारा सा ये अच्छा सी एक और टसल्स मैंने आपको 2 बता दी हैं। आप दोनों में से कोई सा भी बना के अपने ड्रेस को अच्छी लुक दे सकते हैं, ग्रेसफुल लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं इसकी जो है ना डोरी के अंदर इसको
एडजस्ट कर रही थी। मेरे पास डोरी थी, मैं लेकर आई थी। हर चीज़ बाज़ार में अवेलेबल है, आप अपने हाथ से बनाएंगे उसकी खुशी अलग ही होगी। और आगे भी बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है जो कि मैंने अपने हाथ से बनाई है। और जितनी भी तमाम चीज़ें वो सब आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने अपनी ड्रेस की बताई थी सेटिंग। और अब यहाँ पर ये देखें इतनी अच्छी सी हमारी नेक की जो है टसल्स तैयार हो गए विद डोरी। तो आपको मैं फुल लुक दिखा रही हूँ अपनी ड्रेस की कि आपको पता चलेगा कैसा लग रहा है। ये मेरे ड्रेस का लुक है और माशाल्लाह से बहुत हसीन लग रहा था और बहुत ही हसीन लग रहा था। ये देखिए आप इसका बॉर्डर मैं आपको दिखा रही हूँ दूर से भी और करीब से भी। तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मुझे फुल सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये देखें बिग दुपट्टे के साथ। तो ये जो है ना पहनने के बाद भी बहुत हसीन लग रहा था, माशाल्लाह से बहुत ही हसीन लग रहा था। आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। और आप लोग ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा मेरी इस वीडियो को। आगे भी जितनी आ रही हैं सारी वीडियो को मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ काइंडली अगर देर सवेर हो जाए तो माजरत, क्योंकि जो है कभी लाइट का प्रॉब्लम रहता है, कभी नेट का इशू रहता है, कोई ना कोई मसले चल ही रहे हैं। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।